नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने चैनल भारत न्यूज से। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की राजनीति। क्या आज की राजनीति हमारे समाज के लिए सही है या राजनेता हमारे समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, इस पे विचार करने की बात है। आज अगर आप देखें तो हर क्षेत्र, शिक्षा से लेकर के व्यापार, किसान, यहाँ तक कि गांव में मुखिया का भी चयन चुनाव के द्वारा होता है, जो अच्छा भी है। ये शुरू में हमारे संविधान के साथ लिए बनाया गया था कि हर गांव का गरीब से गरीब, बड़ा से बड़ा आदमी अपने लिए एक अच्छा नेता जो ईमानदार हो, जो हमारे लिए चिंतित हो, हमारे समाज को, हमारे देश के लिए अच्छा करे, उसे चुने ताकि हमारा विकास हो सके, हमारी समाज, हमारी संस्कृति आगे बढ़े और हमारे बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य बने। पर कुछ दिनों से जो हो रहा है, जैसे कि नेताओं का दोहरा चरित्र, नेता जो अपने राजनीति के लिए नया तरीका अपना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और सत्ता अपनाने के लिए, क्या वो हमारे समाज के लिए सही है? आज एक छोटा चुनाव, चाहे वो स्कूल का हो या बड़ा से बड़ा चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का हो, सबसे ज़्यादा धन का उपयोग, मादक पदार्थों का उपयोग, राजनीति में गुंडागर्दी और सबसे ज़्यादा नेता का दोहरा चरित्र। वो झूठ बोलने में किसी भी हद तक जा सकता है। उसे ये नहीं पता कि हमारे देश के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे संस्कृति के लिए ये सही है या गलत है। आज चुनाव को लेकर के हमारे गाँव में, शहर में, देश में, स्कूल में आपसी झगड़े, भाई-भाई का न होना, बाप-बेटे में बैर, क्या यह हमारे समाज को सही दिशा में ले जा रहा है? हाल ही की राजनीति में आपने देखा है कि जो नेता अपने आप को सीधा, सच्चा, अच्छा और हमारा हितैषी दिखा रहा है, उसके पीछे का रूप भी कितना खतरनाक है। क्या इस पे हमें विचार करना है और कब करना है? कौन करेगा? हमारे समाज को, हमारे देश को आगे कौन बढ़ाएगा? कौन इस पे विचार करेगा? कौन हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा? जैसा कि आप हम सब जानते हैं, हमारा देश एक किसान प्रधान देश है, जिसकी सभ्यता गाँव में पली है। हम गाँव और संस्कृति अपने विचारों के वजह से ही जाने जाते हैं। हमारा भारत देश ही गाँव की संस्कृति से, किसानों से, समाज से, खेती से बना हुआ है। और आज राजनीति हमारे स्कूलों में, किसानों में, खेतों में, खलिहानों में, हमारे परिवारों में इस तरह अपने जड़ जमाए जा रही है, जो कि शायद बहुत ही खतरनाक है। एक अच्छी राजनीति का होना, एक अच्छा राजनेता चुनना अपने समाज के लिए अच्छा है, अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन जो हो रहा है, अगर आप हम सब विचार करें, कुछ समय से जो हो रहा है, क्या वो सही है? राजनीति चुनने में हम या हमारा समाज या हम या आप, कोई भी, हम जहाँ तक अपने गांव का, अपने जाति का, अपने धर्म का, अपने कलेश का करके राजनेता अपने लिए विकास के लिए चुन रहे हैं, क्या वो हमारे समाज के लिए विकास दे रहे हैं? जितनी हमारी उम्मीदें हैं, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य दे रहे हैं? इन चीज़ों को विचार करने का समय कब, कैसे और कौन लाएगा और कौन करेगा? इसका रिजल्ट शायद हमारे भविष्य में बहुत बुरा होने वाला है। भविष्य का तो पता नहीं, अगर पीछे हम देखें तो इन्हीं राजनीतिक, इन्हीं कलेश, इन्हीं आपसी मतभेद, इन्हीं जातिवाद का असर हुआ है कि हमने इसके लिए बहुत सारे अपने वीर जवानों की शहादत दी है, दे रहे हैं। लेकिन इनके बारे में कब, कौन और कैसे आवाज़ उठाएगा, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। आज राजनेता का जो चरित्र है, वो अपने आप को सीधा, सच्चा, स्वाभाविक दिखाना एक अच्छी परिधारणा है, होना भी चाहिए। लेकिन उनका पीछे का बैकग्राउंड अगर हम देखें, वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। वो अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए रिश्ते, नाते, समाज, संस्कृति कोई मोल भाव नहीं है और ना ही इससे कोई विचार है। सत्ता के लिए वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, खुद उनको विचार करना की सोच नहीं है। उनको ना तो अपने समाज से पड़ी है, ना हमारे समाजवासियों से पड़ी है और ना ही हमारे गांव से पड़ी है, ना हमारे देश से पड़ी है। हमारे समाज में जो जहाँ जिस स्तर पे है, एक गरीब निरंतर गरीब होता हुआ जा रहा है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है,
सबसे बड़ी समस्या घुसपैठिए हमारे देश में पूरी तरह जड़ जमाए चले जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा हाथ राजनीति का ही है। एक राजनेता अपने वोट बैंक के लिए, किसी समाज को अपने में जोड़ने के लिए वो किसी को भी गाली दे देता है, किसी को ऊट-पटांग बोल देता है, हमारी संस्कृति से खेल जाता है और हम लगातार उसका सुन रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि वो हमारे समाज का है, हमारे जाति का है, हमारे गाँव का है और हमारे से जुड़ा हुआ है। हमें इन चीज़ों पे विचार करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता, इन प्लेटफ़ॉर्मों में नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन कोई भी इनसे अछूता नहीं है। वो अपनी सत्ता के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर तक गया है और जा रहा है। इन सब चीज़ों पे विचार कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, शायद ये हमें समझना पड़ेगा। हमें इन सब चीज़ों के लिए जागना पड़ेगा। हमें अपने समाज को आगे लाना पड़ेगा। क्या हम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए यही सब कुछ दे के जाएँगे? अपनी समाज को, अपनी संस्कृति को इसी में झोंकते हुए चले जाएँगे? राजनीतिक एक अच्छा है, राजनीतिक एक विकास के लिए अच्छा ज़रिया है, राजनेता एक अच्छा ज़रिया है, लेकिन इसे चुनेगा कौन? इसे करेगा कौन? इसको आगे बढ़ाएगा कौन? आज एक छोटे से काम को लेकर के और एक बड़े से बड़े काम तक जाइए तो उसमें राजनेता का रोल आता है। कोई भी सरकारी अधिकारी एक छोटे से छोटे स्तर से लेकर के बड़े से बड़े स्तर तक बगैर दबाव के, बगैर पैसे के कोई भी किसी का सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या हमारी संस्कृति में राजनीति का इतना असर रहेगा कि हमारी संस्कृति, हमारी ज़रूरत सब गायब हो जाएगी और हम उस राजनेता को चुनेंगे जो हमारे जाति का है, हमारे देश का है और हमारे गाँव का है। हम सबको शायद इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। अपने जाति से, अपने समाज से, अपने कलर से उठ के ऊपर आना चाहिए। अच्छे और बुरे में हमें भेदभाव करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। अगर अपनी समाज को, अपनी संस्कृति को और सबसे ज़्यादा अपने देश को आगे बढ़ाना है, करना है, सोचना है तो और इसके लिए मेरे हिसाब से सबका अपना-अपना विचार है। ज़्यादा समय बचा नहीं है। समय को अगर हम लेके चलें, हम करेंगे, वो करेगा, हम इस लायक नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा समय निकला चला जा रहा है। आप अनेक पत्रिकाओं द्वारा, अनेक न्यूज़ के माध्यम से आप खबर को अगर सुनें, तो किस हद तक हमारा स्तर गिरा हुआ है। आज हमारी सीमाएँ बाहर के दुश्मनों से भरी पड़ी हैं। हर जगह हमारी आर्मी, हमारा सैनिक कंटिन्यू इन सब चीज़ों से लड़ाई लड़ कर के हमारी सीमाओं को सुरक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर कुरीति, विकृति, कलेश, जातिवाद, समाज, राजनेता राजनीतिक कलेश पैदा हो रहा है, उनसे हम कब लड़ेंगे और उनसे कौन